Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspapers. So first article is related to Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. So first point regarding this article, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana was launched, उसको लॉन्च किया गया था on 15 अगस्त 2014 by Prime Minister नरेंद्र मोदी जी as a major important step toward financial inclusion. नेक्स्ट पॉइंट जो बेसिक आइडिया है वो सिंपल है कि एवरी हाउस होल्ड जितने भी घर हैं शुड हैव उनको मिलना चाहिए एक्सेस टू द बैंक अकाउंट, रुपे डेबिट कार्ड एंड बेसिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी फैसिलिटीज़. जो जनधन अकाउंट है उसको डिज़ाइन किया गया है नॉट मेयरली, ना केवल गवर्नमेंट बेनिफिट बट एज एन एंट्री पॉइंट इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम फॉर पीपल जो प्रीवियसली रिमेन आउटसाइड बैंकिंग, मतलब उनको बैंक से कनेक्ट करना जिनके अभी तक बैंक में अकाउंट्स नहीं थे. जो फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स होता है मोर देन ओपनिंग एन अकाउंट, इससे ज़्यादा होता है. इसका मतलब ये नहीं होता है कि केवल बैंक में अकाउंट खोलना. इसका एम होता है टू कनेक्ट पीपल विथ सेविंग्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन एंड अदर फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज. प्रधानमंत्री जन धन योजना उसने ऑल्सो हेल्प किया है, मदद किया है क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर चैनल फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसने अलाउ किया है गवर्नमेंट बेनिफिट्स को कि वो रीच करे बेनिफिशरीज थ्रू बैंक अकाउंट्स. ओवर द ईयर्स जैसे जैसे साल गए जनधन अकाउंट बिकम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जनधन जम फ्रेमवर्क, मतलब जन धन, आधार एंड मोबाइल, मतलब इन तीनों को ही कनेक्ट करते हैं तभी हम अपना अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, जो स्ट्रेंथन करता है, सपोर्ट करता है इंडिया के डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को. नेक्स्ट पॉइंट, एज ऑफ 22 जुलाई 2026 प्रधानमंत्री जनधन योजना हैड अबाउट, तो कितने हैं, अबाउट 58.84 करोड़ बेनिफिशरीज, मतलब जिनको लाभ मिल रहा है वो है 58.84 करोड़ लोग, जिनकी डिपॉजिट है अराउंड 3.11 लाख करोड़ और अबाउट 32.79 करोड़ बेनिफिशरीज आर वुमेन, जबकि जो रफली बेसिक बैंकिंग एक्सेसिबल है पीपल विद लिमिटेड इनकम. जो एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स हैं वो कैन गेट एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़, मतलब उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ भी मिल सकती है अप टू ₹10,000, जो सब्जेक्ट है टू दी एप्लीकेबल कुछ कंडीशंस के साथ. जो एलिजिबल रुपे लिंक प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट है वो प्रोवाइड करता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर अप टू ₹2 लाख फॉर अकाउंट जिनका ओपन होता है आफ्टर दी 28 अगस्त 2018 सब्जेक्ट टू स्कीम कंडीशन. ये भी सब्जेक्ट मतलब स्कीम के कंडीशन के अंदर ही आता है. जो प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट है वो ऑल्सो कनेक्ट करता है विद स्कीम जैसे कि प्रधानमंत्री JJBY या प्रधानमंत्री SBY या अटल पेंशन योजना एंड मुद्रा, जो एक्सटेंड करता है दियर रोल बियॉन्ड बेसिक बैंकिंग. जो रियल इम्पॉर्टेंस है ऑफ जनधन की वो देयरफॉर इज़ नॉट जस्ट द नंबर ऑफ अकाउंट ओपन, इसका केवल ये इम्पॉर्टेंस नहीं है कि कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन हुए हैं, बट कैसे अकाउंट्स कनेक्ट किया है लोगों को विद द वाइडर फॉर्मल फाइनेंशियल इकोसिस्टम. जो स्कीम है उसने पर्टिकुलरली एक्सपैंड किया है वुमेन का पार्टिसिपेशन इन फॉर्मल बैंकिंग में, जिसमें वुमेन अकाउंट होल्डर्स नंबर आर अबाउट 32.79 करोड़ एज ऑफ 22 जुलाई 2026. यूपी जो अमंग द लार्जेस्ट, मतलब यूपी सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टेट्स है, जिसमें एज ऑफ 22 जुलाई 2026 के एस्टिमेट से देखें उत्तर प्रदेश है अराउंड लगभग 10.47 करोड़ बेनिफिशरीज हैं विद अराउंड 67,037 करोड़ अकाउंट बैलेंसेस है. हाउएवर ऑल्दो जो ओपनिंग एन अकाउंट इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेप, बैंक में अकाउंट खोलना ये तो केवल फर्स्ट स्टेप है. जो लार्जेस्ट चैलेंज है वो इंश्योर करना कि जो अकाउंट्स हैं वो एक्टिव हैं और पीपल एक्चुअली उनका यूज़ कर रहे हैं एज अ फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर सेविंग्स, पेमेंट्स, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस. कंसर्न्स जैसे कि लो अकाउंट यूसेज, कंसर्न्स क्या क्या है या चैलेंजेस क्या हैं कि जो अकाउंट्स का है उनका लो यूजेज होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी गैप्स है एंड लिमिटेड एक्सेस है टू फॉर्मल क्रेडिट रिमेन, जो इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस बने हुए हैं फॉर डीपर फाइनेंशियल इंक्लूजन. ओवरऑल जो पूरा ये हमारा एस्टिमेशन है जो जनधन है वो इवॉल्व होके निकला है फ्रॉम अ बैंक अकाउंट ओपनिंग प्रोग्राम इनटू एन इम्पॉर्टेंट पिलर
for India's financial and digital public infrastructure. Next article is related to NALSAR. So first point regarding this article, the Bar Council of India initially directed State Bar Council को कि आप not to enroll the 2026 graduating batch of NALSAR University of Law as a advocate. जो एक्शन है उसने फॉलो किया है कैंपेन बाय सम नालसार स्टूडेंट जो अपोज कर रहे हैं इन्विटेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत टू दियर कॉन्वोकेशंस। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने आस्क किया है इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट जिसने एलिजिडली इनिशिएटेड किया है या ऑर्गेनाइज किया है या कोऑर्डिनेट किया है कैंपेन को। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेटर विड्रॉ द ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन, उसने बाद में अपना विड्रॉ कर लिया था ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन ऑन इनरोलमेंट ऑफ द इंटायर 2026 नालसार बैच में, जबकि जो अंडरलाइन इंक्वायरी रिमेन अ मैटर ऑफ डिस्कशन। जो कंट्रोवर्सी है उसने रेज किए हैं इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन, जैसे कि कैन द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिस्ट्रिक्ट कर सकती है इंटायर ग्रेजुएटिंग बैच को फ्रॉम द इनरोलमेंट बिकॉज ऑफ एलिज स्टूडेंट कैंपेन। सेकेंड, जो अंडर सेक्शन 7 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 है, जो BCI है या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसने जनरल सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी फंक्शन करती है ओवर स्टेट बार काउंसिल, जो इंक्लूड करती है लीगल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को। सेक्शन 48B जो अलाउ करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो इशू करे डायरेक्शन टू स्टेट बार काउंसिल इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जनरल सुपरविजन एंड कंट्रोल। हाउएवर जो इनरोलमेंट है वो एडवोकेट करता है एक प्राइमरली डील्ड विद थ्रू द स्टेट बार काउंसिल अंडर द एडवोकेट्स एक्ट। जो सेक्शन 6 है वो गिव देता है स्टेट बार काउंसिल को या प्रोवाइड करता है बार काउंसिल का द फंक्शन जो एडमिट करता है पर्सन टू दियर रोल्स। नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 24 ले डाउन में सब इसने जॉट डाउन किए हैं स्टेटूटरी क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन एज एन एडवोकेट ऑन स्टेट रोल, क्या क्या इंक्लूडिंग रिक्वायर्ड होगी लॉ डिग्री एंड अदर प्रिस्क्राइब कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने नाउ स्ट्रांगली क्वेश्चन किया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इंटरवेंशन को और क्रिटिसाइज किया है कि आपने इंटरफेयर किया है विद स्टूडेंट्स के मैटर के साथ। CJI सूर्यकांत जी ने एम्फसाइज किया है कि जो स्टूडेंट है उनका राइट है टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड पीसफुली प्रोटेक्ट व्हेन दे हैव अ जेन्युइन ग्रीवियंस, मतलब अगर उनकी जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्सो रिस्ट्रेन किया है पुनिटिव और कोहर्सिव एक्शन को अगेंस्ट नालसार स्टूडेंट और फैकल्टी इन कनेक्शन विद द कंट्रोवर्सी। जो केस है इसीलिए हाईलाइट करता है बैलेंस बिटवीन बार काउंसिल ऑफ इंडिया की रेगुलेटरी पावर को, स्टेट बार काउंसिल इनरोलमेंट अथॉरिटी को और स्टूडेंट एक्सप्रेशन एंड एकेडमिक फ्रीडम को। जो इशू है उसने ऑल्सो रेज किए हैं ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, जैसे कि कैन डिसेंट या डिसएग्रीमेंट या पीसफुल डिसएग्रीमेंट बाय लॉ स्टूडेंट बिकम अ ग्राउंड फॉर अफेक्टिंग दियर प्रोफेशनल फ्यूचर। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्रिएट हुई है अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961, जो प्ले करती है एक सेंट्रल रोल इन रेगुलेटिंग लीगल एजुकेशन एंड लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। इम्पॉर्टेंट टेकअवेज क्या है, जो नालसार एपिसोड है वो न केवल एक अबाउट वन यूनिवर्सिटी और वन बैच है, बल्कि ये रेज करता है वाइडर क्वेश्चंस अबाउट इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी, freedom of expression and limits of regulatory power.